चलिए, तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो है। आपने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा कि अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी वायर में से करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके आसपास क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो आपको पता है ना। तो इसके आसपास क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, अभी मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ये हम लोगों को पढ़ने हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। और हमको ये भी पढ़ना है कि इसका बेसिक रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है। करंट अगर हम लोग फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन जाती है, उसका बेसिक रीज़न अपने को आगे आके भी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ आपको क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या होगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और उसमें से क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा और उसके आसपास क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया, ठीक है ना। जैसे इससे पहले के चैप्टर्स में जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था, एक चार्ज रखा होता था, है ना, और चार्ज अपनी क्या बनाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। बिल्कुल वैसे ही अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसमें से क्या फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो कराएंगे, तो आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अपने को समझ में कैसे आ रहा है, अपने को ऐसे समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने क्या कर दिया, एक वायर ले लिया, ठीक, उसमें से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बैटरी के 2 एंड्स पर उसको कनेक्ट कर दिया और इसमें से मैंने करंट को फ्लो करा दिया। जैसे ही मैं इसमें से करंट को फ्लो कराता हूँ, तो करंट को फ्लो कराने पर मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ मैग्नेटिक नीडल। क्या लेके जाता हूँ, मैग्नेटिक नीडल, जो कंपास होता है, जो डायरेक्शन बताने के काम में आता है। जैसे ही मैग्नेटिक नीडल इसके पास लेके जाता हूँ, वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड होती है। समझ आ गया। तो ऐसे अपने को समझ आता है कि इसके आसपास क्या बन गई है, मैग्नेटिक फील्ड। सबको समझा, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये सोचना शुरू करो कि वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट फ्लो होने का मतलब क्या है। ये तो कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से। किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से। और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है, बेसिकली पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। समझ आ रहा है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमने ये सोचना शुरू किया कि अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसका मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा। और वो इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है, ठीक। फिर हमने सोचना शुरू किया कि क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और अगर कोई चार्ज चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी क्या। तो फिर हमने प्रोटॉन को चला करके देखा। जब हमने प्रोटॉन को चला करके देखा तो हमको समझ में आता है कि प्रोटॉन भी क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया, सबको समझ में आया, एकदम आसान है। तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, चार्ज के चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। चार्ज के चलने की वजह से, ज़रूरी नहीं है करंट फ्लो हो रहा हो, कहीं पर भी चार्ज चलेगा तो अपने आसपास क्या बना लेगा, मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। समझ आता है, ठीक। अब चार्ज की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, है ना, चार्ज की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई। वो चार्ज जब चलता है तो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, ये अपने भेजे में जा चुका है। अब वो जो चार्ज चल रहा है अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ध्यान से सुनना, चार्ज जब चल रहा है तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। इसको मैं कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में भेज दूंगा तो अब क्या होगा, जैसे एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट, दोनों का नॉर्थ नॉर्थ आ गया तो क्या होगा, रिपल होगा। नॉर्थ साउथ होगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। यानी दोनों केसेस में फोर्स लगेगा, रिपल्शन भी फोर्स है, अट्रैक्शन भी फोर्स है। यानी चार्ज जब चल करके आ रहा है तो अपनी क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी चार्ज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या हो जाएगा, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसा बिहेव करेंगे जैसे ये दो अलग अलग मैग्नेट है। तो इस वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो चार्ज तो बहुत छोटा है, छोटा सा पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में भेज देते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरैक्ट करते हैं और चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है। क्या लगता है, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स, और चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपने रास्ते से मुड़ जाता है। समझ आ गया। तो अब मुद्दा समझो, मुद्दा ये है कि अगर अपने पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल को मैंने फेंक दिया तो चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो एक्चुअली कैसा लगा है, जब चार्ज चल रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगी और इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और चार्ज पार्टिकल अपने रास्ते से मुड़ जाएगा। समझ आया,
क्लियर हो गया? तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। सबको समझ में आता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को क्या करो, मूविंग चार्ज पार्टिकल को, कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल को, ये मैग्नेटिक फील्ड है उसमें फेंक दो तो उस पर क्या लगेगा? इस पर फोर्स लगने वाला है। कौन सा फोर्स? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको शायद याद, आपको समझ में आए एक्चुअली ऐसा होता है। बचपन में तुमने वो मोटा वाला टीवी देखा होगा, अभी तो पतले पतले टीवी आ जाते हैं, मोटा टीवी देखा होगा। उस टीवी के सामने मैग्नेट लेके जाते थे तो क्या होता था? अलग अलग कलर आ जाता था, अलग अलग कलर आ जाता था। होता क्या था कि वो पिक्चर ट्यूब से पीछे से क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एक जगह पे जा करके फिक्स होता है। जैसे ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन यहीं जाके हिट होना चाहिए, ब्लैक इलेक्ट्रॉन यहीं हिट होना चाहिए, ऑरेंज इलेक्ट्रॉन यहीं हिट होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? लेकिन अब इलेक्ट्रॉन अपना जा जाके हिट कर रहे हैं प्रॉपर अपनी जगह पर, वो फिक्स होता है, उनका पाथ फिक्स होता है। मैंने क्या बोला? चार्ज पार्टिकल को कहाँ फेंक दो? मैग्नेटिक फील्ड में। उस पर क्या लग जाएगा? फोर्स। वो क्या करेंगे? अपना रास्ता बदल लेंगे। तो आप जैसे उसके सामने मैग्नेट लेके जाते हैं तो क्या होता है? समझे? चार्ज पार्टिकल आ रहा है, आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? इस पर फोर्स लगेगा और ये क्या करेगा? ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन जाके ब्लैक को हिट कर देगा। समझ आ गया? तो कलर मिक्स हो जाएगा और आपको कलर नजर आने लगेगा। अब समझा? ऐसे कलर नजर आता था उसके अंदर। समझ आई बात? क्लियर हो गया? तो बेसिकली क्या होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप क्या कर दो? मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दो तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। क्यों फोर्स लगेगा ये बुक में नहीं समझा है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यों फोर्स लगेगा? क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब आ रहा है तो वो क्या बना रहा है? अपनी मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा बिहेव करेंगे जैसे दो मैग्नेट है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगी और इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, और वो क्या करेगा? अपने रास्ते से मुड़ जाएगा। समझे? तो चार्ज पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब सवाल है कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। तो कितना फोर्स लगेगा वो निकालो। तो हमने वो भी निकाल लिया कि कितना फोर्स लगेगा। भेजे में गया? क्लियर हो गया? तो सबसे पहली चीज क्या बताया तुमको मैंने? किसी भी कंडक्टर में से क्या करो? करंट को फ्लो कराओ तो उसके आसपास क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। भेजे में गया? ठीक। करंट जाने का मतलब क्या? चार्ज पार्टिकल का चलना। करंट जाने का मतलब चार्ज पार्टिकल का चलना। चार्ज पार्टिकल जब चलता है तो आसपास क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। उसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दो तो क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा अभी वो देखेंगे। सबको समझा? क्लियर हो गया एकदम? चलो भाई, तो ये चीज़ अपने को समझ में आती है, ठीक है ना। अब जो है ये कुछ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वो तो निकाल दिया गया है। तो आपको बता देता हूँ मैं कि अगर आप दो वैसे वायर लें, दोनों में से अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएं तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है वो आगे समझाता हूँ मैं। वही कहानी है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपनी बनाएंगे, इंटरैक्ट करेंगे, एक इधर लगेगी इधर लगेगी, दोनों अट्रैक्ट करेगी। दूसरे केस में अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अभी मैं समझाता हूँ उसको। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। तो अभी हमारा मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा क्या है? अभी हमको ये समझना है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। समझ आ गया? ठीक है ना। चलिए आइए, ये अपने को समझता। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। जब चार्ज पार्टिकल चलेगा तो क्या अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा क्या? ये क्वेश्चन आ चुका है जेई में। मैं आपको तीनों केसेस बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर क्या है? रेस्ट पर है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कब बनाता है वो? जब वो चलता है, जब उसके पास वेलोसिटी होती है। समझ आ गया? ठीक है ना। चलो भाई, चार्ज पार्टिकल किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अभी मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। क्यों? उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसका ये फंडामेंटल राइट है चार्ज का कि जब भी रहेगा कहीं पे तो अपने आसपास क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज है ना उसके पास, तो पावर टू अट्रैक्ट रिपल तो होगा उसके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। साथ साथ क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तीसरे केस में अगर चार्ज पार्टिकल क्या कर जाए? अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर जाए, मतलब क्या? अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अब क्या कर रहा है? वेलोसिटी वेरी कर रही है। अब क्या करेगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, साथ साथ में एनर्जी भी रेडिएट करेगा। क्या करेगा? एनर्जी भी रेडिएट करेगा। समझ आ रहा है? तो
अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो सिर्फ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी रेडिएट करेगा। समझ आया, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यही बेसिक प्रिंसिपल है जो कि आपको 11th में दे दिया गया है। मैंने पहले ही बोला था गलत उसकी प्लेसिंग कर दी गई है, उसको तो 12th में पढ़ाना चाहिए। ये तो अभी पढ़ रहे हो तुम, तो वो वहाँ कैसे समझ में आ जाएगा कि EM वेव्स कैसे प्रोड्यूस होगी, समझा, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ तक अपने को बेसिक चीज़ समझ में आ गई, सबको क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉपी कर लो, ये एक्स्ट्रा बता दिए तुमको मैंने। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है, मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को कहाँ फेंको, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। समझ आ रहा है। वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है तो वो अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। क्या मतलब है इसका, हाँ क्या मतलब है इसका, x0 खेलो, हाँ ठीक है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। क्या मतलब, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये x नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये जो आपका वेक्टर का एरो होता है ना, तो एरो का बेसिकली जो पीछे का पार्ट होता है वो क्या नज़र आता है, समझ आ रहा है, x नज़र आता है, तो वो बनाया गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, समझ आता है, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या है, पॉइंट है ना, मंतशा क्या है, ये पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या बताओ अभी, हाँ कैसे, ऐसे क्यों बना रहे हैं हम लोग, अरे अब एरो बाहर आ रहा होगा, एरो बाहर आने का मतलब क्या, क्या नजर आएगा, हाँ ये एरो का ऐसे पॉइंट नजर आएगा, तो वो पॉइंट बना रहे वो पॉइंट हम लोग बना रहे हैं, समझ आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, बी बार कहाँ है, इनसाइड है। इसका मतलब क्या है, बी बार कहाँ पर है, आउटसाइड है। समझ आ गया। तो सब नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। चलो भी, तो ये चीज़ आपको समझा दी मैंने, लॉजिक समझा। ये एक्चुअली एक्स नहीं, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस, इसको क्या बोलते हैं, डॉट। तो ये क्या है, क्रॉस, और ये क्या है, डॉट, ठीक है ना। तो क्रॉस है और डॉट है। क्रॉस का मतलब वेक्टर अंदर की तरफ है, डॉट है मतलब वेक्टर बाहर की तरफ। और ये ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे बना दूँ, ये बना दूँ, ये बना दूँ, एक ही बात है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इसको यहाँ से देखूंगा तो क्या लगेगा, ये नजर आएगा, समझ में आ गया। इसको यहाँ से देखूंगा तो क्या नजर आएगा, ये नजर आएगा, समझ आ गया। मैं इसको सामने से देख रहा हूँ, समझे, एक ही मतलब। अब क्या, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या कर दो, चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दो। चार्ज पार्टिकल को मैंने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को मैंने थ्रो कर दिया, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, कुछ ना कुछ उनके बीच में क्या है, एंगल है। तो इस पे क्या लगा, फोर्स लगाओ। फोर्स लगने के बाद ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे मुड़ गए, समझे। चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मुझे कैसे समझ में आ गया, फोर्स लगा, मुझे ऐसे समझ में आ गया कि मैंने चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, और चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम गया। अब पार्टिकल ऐसे घूम गया मतलब क्या, पार्टिकल ने अपने चलने का डायरेक्शन चेंज कर दिया। डायरेक्शन कौन चेंज करता है, फोर्स। इस वजह से इस पे फोर्स लग रहा है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट करके चेक किया कि ये जो फोर्स है, जो इस पे फोर्स लग रहा है, वो फोर्स ने इसको मोड़ दिया। वो मैग्नेटिक फोर्स कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता था, तो डिपेंड करता था कि चार्ज कितना है। फिर वो इस बात पे डिपेंड करता था मैग्नेटिक फोर्स की वेलोसिटी कितनी है। फिर वो इस बात पे डिपेंड करता था कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। फिर वो इस बात पे भी डिपेंड करता था कि साइन थीटा कितना है। समझ आ रहा है। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके क्या निकाल लिया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 4 चीज़ों से वेरी करता है, 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, समझे। अपन सबसे पहले यही निकाल लेते हैं हमेशा कि कोई भी चीज़, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी चीज़ों से अफेक्ट होती है। फैक्टर अफेक्टिंग निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक फोर्स किन किन चीज़ों पे, किन किन चीज़ों इफेक्ट होता है, चार्ज से, वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड से और साइन थीटा से। इससे क्या हो जाएगा, इससे उसकी कंट्रोलिंग आसान हो जाएगी। समझ आ गया। अगर आपको किसी सामने वाले की कमज़ोरी पता लग गई तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बस वही कहानी है। समझ आ गया। तो इससे क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स इन चीज़ों से इफेक्ट होता है। हम लोग क्या करेंगे, इससे मैग्नेटिक फोर्स को कंट्रोल कर लेंगे, अपने हिसाब से उसको चलाएंगे। समझ आ गया। इसलिए कहा जाता है कि अपनी वीकनेस किसी को बताने का नहीं, वरना कंट्रोलिंग शुरू कर देंगे आपकी वो।
ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो फिजिक्स आपको यही सिखाता है, फिजिक्स आपको ये सिखाता है कि फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर से वो इफेक्ट हो रहा है, उससे हम लोग उसकी कंट्रोलिंग कर लेंगे। तो इन चीज़ों से क्या करता था, वो इफेक्ट होता था। तो इन सबको मिला दिया हमने, इन सबको मिला दिया और लिखा FM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB, और क्या हो गया साइन थीटा। कांस्टेंट जो K था उसको हम लोग ने 1 कर लिया, सिस्टम जो भी हमारा यूनिट्स का था उसके हिसाब से। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है, वो फॉर्मूला क्या बन जाता है, FM इज इक्वल्स टू, FM मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। समझ आ गया। इसमें स्केलर कौन है, चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर। तो उसको जब हम लोग ने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो इट कैन बी रिटन एज QV बार क्रॉस B बार। समझे, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, समझा। तो वायर में से करंट फ्लो होगा तो क्या बनेगा आसपास, मैग्नेटिक फील्ड। करंट फ्लो होने का मतलब वायर में क्या चल रहा है, चार्ज। चार्ज अपनी क्या बनाता, मैग्नेटिक फील्ड। वही मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले चार्ज को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दो तो क्या होगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, QVB साइन थीटा। कितना लगेगा, QVB साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछूं तो कितना लगेगा, QV बार क्रॉस B बार। समझ आ गया, क्योंकि ये जो साइन थीटा ऐसे ही तो होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, VB साइन थीटा, तो वही हो जाएगा एक्सप्रेशन। समझ आया, क्लियर हो गया। चलो भाई, ये अपने को समझ में आ जाता है। तो सबको क्लियर हो गया, क्या समझ में आ गया मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, कि अगर आप क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। समझ आ रहा है, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सबको क्लियर है। अब मैं इसके डायरेक्शन के ऊपर चर्चा करूंगा, पहले इसको कॉपी कर लो। चलो, तो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग को समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, QVB साइन थीटा। या फिर अगर हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो क्या होगा, QV बार क्रॉस B बार। ठीक है ना, तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये स्केलर फॉर्म। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। तो जो टेस्ला कंपनी है वो बेसिकली, टेस्ला जो है ना, निकोला टेस्ला, वो साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट उसके ऑनर में रखा गया। समझा, ठीक है ना। चलो भाई, तो टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो उस पर इतना इतना फोर्स लगेगा। तो अगर न्यूट्रॉन को फेंक दूंगा तो कितना फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन को फेंक दूंगा तो क्यों, जीरो। अरे चार्ज ही नहीं है ना, चार्ज जीरो है, ये जीरो मतलब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को लेके जाके बस रख दूंगा उसमें, तब कितना फोर्स लगेगा, बस लेके जाके इसको रख दूंगा। हाँ, जब रख दूंगा तो वेलोसिटी क्या होगी, फेंकने वाली वेलोसिटी कुछ है क्या, नहीं, सिर्फ रख दिया ना, उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। वेलोसिटी जीरो मतलब तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, पार्टिकल चलता हुआ होना चाहिए, तभी उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। समझ आ गया। तो कुछ मैं आपको केसेस बताता हूँ, वो केसेस देखिए। केसेस क्या है, फिर मैं आपको इसके यूनिट के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला आइए फॉर्मूला लिख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो ये हो जाएगा QV बार क्रॉस B बार। ठीक है ना। उसके बाद केसेस देखिए, केसेस में जो आपका सबसे पहला केस है वो क्या है, सबसे पहला का आपका केस ये है कि अगर ऐसा हो जाए V बार इज पैरेलल टू B बार हो जाए। क्या हो जाए, V बार इज पैरेलल टू B बार हो जाए। तो अगर V बार और B बार पैरेलल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, V बार और B बार अगर पैरेलल हो गया यानी दोनों में एंगल कितना हो गया, जीरो। अब मुझे बताओ, इसको ओपन करेंगे तो क्या आता है, QVB साइन थीटा। तो साइन जीरो क्या होगा, जीरो। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो। समझे। तो अगर V बार और B बार पैरेलल हो गए तो साइन जीरो 1 नहीं होता है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना। तो इस वजह से अगर दोनों पैरेलल हो गए तब भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, भले उसके पास चार्ज है, भले उसके पास वेलोसिटी है। ठीक है ना। तो ये एंगल पे भी डिपेंड करता है, ध्यान रखना। केस टू, केस टू क्या, अगर ऐसा हो जाए वेलोसिटी जीरो हो जाए, यानी पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तब भी क्या हो जाएगा, तब भी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये भी अपने को समझ में आता है। ठीक है ना। इसके बाद जो है, इसके बाद आप ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। अगर पार्टिकल को ध्यान से देखिए, अच्छा ये जो डायरेक्शन आपको इससे मिलेगा उसको पहले देखिए। V बार और B बार, फॉर एग्जाम्पल ये आपका V बार है और ये आपका क्या है, B बार है।
है ना। तो ये आपका V बार है, ये आपका क्या है, B बार, ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो मुझे बताइए V बार क्रॉस B बार कैसे जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है रिजल्टेंट का तो कैसे निकालते हैं, क्या बताया था, फर्स्ट वेक्टर पे अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे रखो और सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करो, तो जो आपको थंब का डायरेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, वो F बार का डायरेक्शन होगा। समझ आ गया। तो V बार क्रॉस B बार कैसे जाएंगे, ये V बार उससे B बार, तो ये क्या होगा, ये आपको फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। समझ आ गया। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, V बार पे ऐसे फिंगर्स रखो राइट हैंड की, राइट हैंड रूल बोले तो लेफ्ट हैंड को पहले जेब में रख लो तुम लोग, समझे, तो ये मतलब लेफ्ट हैंड लगाओगे, ठीक है। तो राइट हैंड मतलब राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे रखो और क्या करो, उसको दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करो, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो इनका रिजल्टेंट आता है, जैसे अगर ये A बार है, ये B बार है और दोनों का रिजल्टेंट जो है A बार क्रॉस B बार वो कुछ C बार है, तो जो C बार आएगा वो कहाँ आएगा, ये आएगा, ये होगा C बार। ये C बार जो होगा ना वो A बार को भी परपेंडिकुलर होगा और B बार को भी, ध्यान रखना है आपको, ये समझे। तो यहाँ पर V बार क्रॉस B बार का रिजल्टेंट क्या है, FM बार। तो ये जो FM बार आएगा वो क्या होगा, V बार को भी परपेंडिकुलर होगा और B बार को भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से समझ में आता है कि FM बार इज परपेंडिकुलर टू B बार एंड FM बार इस परपेंडिकुलर टू क्या होगा, V बार। समझ आया, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अगर मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो इसका ये मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट को भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जहां डिस्प्लेसमेंट वहां वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को भी परपेंडिकुलर होगा। वर्क डन का फॉर्मूला मुझे बताओ जरा क्या होता है, F बार डॉट S बार, समझे। तो FS cos कितना हो जाएगा इस केस में, 90। क्यों 90, हाँ देखो इन दोनों के बीच में कुछ भी एंगल हो, F बार हमेशा B बार और V बार को क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब डिस्प्लेसमेंट को क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी FS cos 90 कितना होता है, इसका मतलब वर्क डन कितना होगा, यानी FM बार कोई भी वर्क नहीं करता, FM बार कोई भी वर्क नहीं करता। इसका मतलब क्या पता है, FM बार पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं ला सकता। FM बार क्या कर सकता है, बस उसको मोड़ सकता है, उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ा सकता। क्या कर सकता है, बस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। समझ आ गया। तो वर्क डन जीरो का मतलब क्या है, वर्क डन जीरो का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो का चेंज का जीरो, काइनेटिक एनर्जी के चेंज का जीरो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है वेलोसिटी का क्या हो सकता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो वो चेंज कर सकता है, लेकिन V बार का जो मैग्नीट्यूड है ये चेंज नहीं कर सकता। इसी वजह से जब हम लोग प्रोटॉन को लेके जाके बस रख देते थे तब वो फोर्स लगाता था, नहीं लगा सकता। क्यों नहीं, उसको चला क्यों नहीं पा रहा, वो फोर्स लग रहा तो क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकता, बस चलते हुए पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। समझ आ गया। उसकी वेलोसिटी को बढ़ा घटा नहीं सकता, मतलब स्पीड को बढ़ा घटा नहीं सकता, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा घटा नहीं सकता, बस क्या कर सकता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। समझे। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स बस पार्टिकल को मोड़ सकता है। क्या कर सकता है, पार्टिकल को मोड़ सकता है, पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। समझा, क्लियर हो गया, कॉपी कर लो। चलो आ जाओ। तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आइए उसको देखिए। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे थे, है ना, और उस पर फोर्स लग रहा है कौन सा, QVB sin थीटा। अब अगर हम लोग क्या कर देंगे, एक साथ चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में फेंक देंगे, तब क्या होगा, मतलब अब दोनों फील्ड है ना, तो दोनों फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ जा रही फॉर एग्जाम्पल, और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जाम्पल ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। समझ आ गया। अंदर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड है एक साथ। इसमें चार्ज पार्टिकल को फेंक दो, क्यू चार्ज पार्टिकल को V वेलोसिटी से फेंक दो। समझ आ रहा है। इसमें जब चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा ना, वो किसकी वजह से लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, प्लस मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। समझ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसको, उसका फॉर्मूला है QE बार। क्या फॉर्मूला है, QE बार।
प्लस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो फॉर्मूला है वो क्या है, Q V बार क्रॉस B बार। समझ आ गया? Q को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, E बार प्लस V बार क्रॉस B बार। समझा? ये फोर्स को कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, लॉरेंट्ज फोर्स। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था भाई ये वो न्यूटन का जो है शागिर्द था। कौन? लॉरेंट्ज नाम का साइंटिस्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, चलो ये हो गया, कॉपी कर लो उसको। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों में फेंक देंगे पार्टिकल को, तो तब इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, लॉरेंट्ज फोर्स होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। इसके बाद जो है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपको यूनिट देखना है या उसके डायमेंशंस निकालने हैं, तो साइन थीटा के तो कोई डायमेंशन नहीं होंगे, तो बी का क्या होगा, F/QV के डायमेंशंस के बराबर हो। ठीक है ना, वो आप लोग निकाल सकते हो खुद से। कैसे निकालोगे बताओ? फोर्स का क्या होता है, M1L1 T-2। Q क्या है, Q का फॉर्मूला I/T, मतलब क्या होगा, A1 T1। I का क्या होगा, A1 होगा, एम्पियर 1, टाइम का क्या होगा, T1, वेलोसिटी का क्या होगा, L1 T-1। L1 क्या हो गया, कैंसिल। क्या हो गया बताओ, ये क्या हो जाएगा, प्लस T1 माइनस T1 कैंसिल। क्या बचेगा बताओ, M1 A-1 T-2। समझा? ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसके डायमेंशन निकाल लिए। बी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है वो, टेस्ला। ठीक है ना, इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला। और 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। 1 टेस्ला क्या होता है, 10⁴ गॉस। ठीक है ना, गॉस कौन है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कौन है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁴ गॉस होता है। ये सब आपको याद रखना है, काम की चीज़ें हैं, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, और भी इसका यूनिट इक्विवेलेंट क्या बन सकता है, एक तो टेस्ला हो गया, टेस्ला किसके इक्विवेलेंट है, कि न्यूटन। उसके बाद क्या होगा बताओ, कूलम। चार्ज का क्या होगा, कूलम। वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। यही टेस्ला होता है। समझा? ठीक है ना, चलो यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये आपको समझा दिया है मैंने। इसके बाद जो है साइक्लोट्रॉन रिड्यूस्ड है, वो आपको नहीं पढ़ना है, 10.3। फिर साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, वो भी रिड्यूस्ड है, वो भी नहीं पढ़ना है। हेलिकल मोशन, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी रिड्यूस्ड है। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है फिर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट। ठीक है ना, तो अब जो है आइए चलते हैं इसमें। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक वायर होगा, उस वायर से हम लोग क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे। तो अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम अब तक क्या कर रहे थे, हम एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे चला रहे थे। तो चार्ज पार्टिकल चलता है तो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर चला करके कहाँ फेंक दिया उसको, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में, तो दोनों इंटरैक्ट करके क्या करा, उस पर फोर्स लग गया। ठीक, क्लियर है। स्टार्ट में आपको मैंने बताया था, दो वायर में से अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो वो अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिपल करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, समझते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है। होता क्या होगा, ध्यान से सुनिए। इसमें से करंट फ्लो कराया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी, इसमें से भी करंट फ्लो कराया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी। दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करके क्या करते थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। समझे? अब बोलेंगे कैसे अट्रैक्ट करते थे, समझाओ, समझाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए अब आपको समझना पड़ेगा कि उसके अलग अलग रूल्स हैं। तो आपको वही समझना है कि पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी और क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकलेगी। समझाता हूँ मैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास जो पॉइंट पे निकालने का तरीका है वो है अल्लाह के नाम पे रूल। क्या रूल है, अल्लाह के नाम पे। तो वो जो रूल है उसमें क्या करने का, उसमें ये जो आपका ये जो थंब है ये उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, करंट जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करने का, इसको ऐसे रोटेट करना है। क्या करना है, इसको रोटेट। ऐसे नहीं बताऊंगा तो तुम कंफ्यूज रहोगे हमेशा, क्योंकि बुक में रूल नहीं मिलेगा तुमको।
बुक में यही रूल बताएगा, तो पॉइंट पे कैसे निकालोगे? तो अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यही तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करने का, ये डायरेक्शन में क्या करो, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन अपने थंब को रख दो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल अपनी जोवेरिया को ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, तो ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे रखा, ये ऐसे। अब बताओ वो पॉइंट इधर है कि इधर है? इधर है, तो इसको रोटेट करके यहाँ ले जाऊँगा मैं, समझे। तो इस पॉइंट पे कहाँ जा रहा है वो, बाहर, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वायर है, इसमें से ऐसे करंट जा रहा है। बताओ ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, बताओ कौन सा साइड है, मेरा कौन सा साइड है? अब बताओ, अब तुम्हारा भी हो गया वही साइड, बोलो कहाँ जाएगा? अरे लेफ्ट है ना, लेफ्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, बताओ, बोलो घुमाओ इधर, ये इधर जाएगा। समझ आ गया? समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? इधर पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, बताओ, बोलो ये कहाँ जाएगा? इनवर्ड। कहाँ जाएगा? इनवर्ड। समझ आ रहा है? तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो क्या लगाओ, अल्लाह के नाम पे रूल, ठीक है ना। तो ये रूल लगा के आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब क्या, अब समझो ज़रा, हम इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अगर इस पॉइंट पे बात करूँगा मैं, तो इस पॉइंट पे, अगर यहीं पे इस पॉइंट पे बात करता हूँ मैं, या फिर इसी पॉइंट पे बात करते हैं वायर पे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताओ कहाँ जाएगी? उधर है ना वायर, देखो ऐसा है तो किधर घुमाना पड़ेगा? इधर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? अंदर। तो ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, तो वायर 1 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वो अंदर के डायरेक्शन में, समझे? ठीक। वायर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस पर बताओ, किधर जाएगा? इधर, बताओ किधर जाएगा? बाहर। तो वायर 1 पे 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है? बाहर के डायरेक्शन में। समझ आ रहा है? बाहर है वो, ऐसे टेढ़ा बनाया है मैंने, है वो कहाँ? बाहर। ये कहाँ है? अंदर। ठीक है, समझ आता है? ठीक। अब क्या, वेलोसिटी का वेक्टर कहाँ है, बताओ ज़रा मुझे। वेलोसिटी का वेक्टर कहाँ है? जिस डायरेक्शन में चार्ज चलता है करंट उसी डायरेक्शन में तो होता है, उसी डायरेक्शन में करंट होता है ना। जैसे कोई भी चार्ज हो सकता है, मैं कोई क्यू चार्ज लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, वो ये समझाऊंगा मैं। लेकिन करंट जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में क्या करता है? चार्ज चलता है, हमारा ये कन्वेंशन है। तो करंट इस डायरेक्शन में यहाँ फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में यहाँ फ्लो हो रहा है, यानी इसी डायरेक्शन में क्या होगी? वेलोसिटी। इसी डायरेक्शन में क्या होगी? वेलोसिटी। समझ आ रहा है? ठीक है ना। अब क्या, अब देखिए फर्स्ट वायर को इमेजिन करिए, उसमें से वेलोसिटी कहाँ है? ये। मैग्नेटिक फील्ड उस पर कहाँ लग रही है? बाहर। समझे? ठीक है ना। अब करो वी बार क्रॉस बी बार। क्या बोल रहा हूँ मैं? फर्स्ट वायर को इमेजिन करो, कहाँ करंट फ्लो, वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऐसे। तो ये वी बार क्रॉस बी है, तो वी बार क्रॉस बी बार क्या होगा? तो इस पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ये डायरेक्शन में। ठीक, चलो इसका बताओ। करंट का है ऊपर के डायरेक्शन, तो वेलोसिटी भी कहाँ होगी? यानी चार्ज उसी डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो वेलोसिटी ऊपर है। वेलोसिटी ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। तो बताओ वी बार क्रॉस बी बार कहाँ जाएगा? इधर। तो ये देखो, इमेजिन कर पा रहे हो, ये जा रहा है आपका क्या? वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। ऐसे अंदर है, तो बताओ वी बार क्रॉस बी बार कहाँ जाएगा? इधर। वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये क्या है अपना? ये क्या अपना? करंट का डायरेक्शन। ये क्या अपना? अंदर की तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो वी बार क्रॉस बी बार कहाँ जाएगा? इस साइड। तो ये जाएगा इस साइड पे। देखो F1 F2 ऐसे आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। वही तो बताया था मैंने, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझा? मैं आपको और एक रूल बताता हूँ जिससे आपको शायद आसानी होगी, जिसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड पाम रूल। ठीक है ना। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? बहुत ईजी है राइट हैंड पाम रूल, समझिए। वही देगा फोर्स का डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन में क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन में क्या? वेलोसिटी। समझ आ गया? तो ये जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन होगा? फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है ना। तो अब बताओ इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? 1 पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? 1 पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। बताया था B2 बार का है बाहर। 1 पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और वेलोसिटी कहाँ है? इधर। तो फोर्स कहाँ लगेगा? तो देखो इधर लग रहा है फोर्स। समझ आ गया? देखो 1 पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर। तो फोर्स कहाँ लगेगा? इधर। समझ में आ गया? इसका फोर्स इधर। इस पे बताओ 2 पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर। तो फोर्स कहाँ लगेगा? समझ आ गया? तो एक का फोर्स इधर, एक का फोर्स इधर, से क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब समझा? तो राइट हैंड पाम रूल ज़्यादा आसान है, समझे? अप्लाई करने में इजी है। तो ये डायरेक्शन क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताता है? वेलोसिटी। समझे? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी। तो ये डायरेक्शन किसका होगा? फोर्स का। समझा? ठीक है ना। चलो ये तो ऐसे आप लोग इसको लगा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड पाम रूल। सब एक ही डायरेक्शन बता रहे हैं,
जो भी मैंने अलग अलग रूल बताया, ये रूल या ये रूल, सब क्या कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स, उसी का डायरेक्शन करके रूल बता रहे हैं, फोर्स का बेसिकली डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, कुछ कुछ भेजे में गया, कुछ कुछ गया। ठीक, ये तो समझा क्यों अट्रैक्ट कर रहे थे, फोर्स इधर लग रहा। अभी तुम शायद अप्लाई करने में पक्के नहीं हुए हो, लेकिन इतना तो समझ में आ गया अट्रैक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही थी, दोनों फोर्स इधर लग रहा था तो एक दूसरे को खींच रहे थे ये लोग। यहाँ तक समझा? ठीक, अब क्या, तो अगर हमारे पास एक वायर है, उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। देखो, एक वायर था, उसमें से करंट फ्लो हो रहा था, मैंने क्या कर दिया, एक दूसरा वायर लाया, उसमें से करंट को फ्लो कराया, तो इसकी वजह से क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस पर क्या लगने लगा, फोर्स लगने लगा। समझ आ रहा है? यानी क्या, वापस से, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट, इसमें से भी क्या फ्लो हो रहा है, करंट। तो ध्यान से सुनो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर, ये अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा मैंने, तो उस पर क्या लग रहा है, फोर्स, ये इधर पे मूव कर रहा था। समझ आ गया? और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा, तो ये भी मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में। यानी बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट यहाँ से रिजल्ट निकाल लेते हैं। क्या रिजल्ट निकाल लेते हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको और आसान करके देता हूँ। आपके पास एक वायर है, आपने क्या कर दिया, एक नॉर्थ पोल लिया, एक साउथ पोल लिया। ठीक, इसमें से क्या अभी आपने करंट को फ्लो नहीं कराया, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड होगी। नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने को पता है। क्या इस वायर में से अभी करंट फ्लो हो रहा है, नहीं फ्लो हो रहा है। इस वायर में से अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इस वायर को एक सेल से कनेक्ट कर देता हूं। वायर को क्या करता हूं, एक सेल से कनेक्ट कर देता हूं। जैसे ही वायर को एक सेल से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या फ्लो होने लगा, करंट। जैसे ही अगर मैंने क्या कर दिया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसे फोर्स लगना शुरू हो जाता है। क्या लगना शुरू हो जाता है, फोर्स। क्यों लगेगा फोर्स, रीजन बताओ, क्यों लगेगा फोर्स। मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो होने के बाद वायर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगी और क्या लगेगा उस पर, फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन बताओ, कैसे बताया था मैंने भी, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड क्या करने का, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद करंट का जो करंट का डायरेक्शन है वही वेलोसिटी है। अभी फिलहाल यही ले लो तुम, आगे बताऊंगा क्या वेरिएशन आते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन में वेलोसिटी, फोर्स का लगेगा, मतलब वायर ऐसा मूव करना शुरू कर देता है। अभी बताऊंगा, ये रियलिटी है, ये अभी बताऊंगा मैं। ये समझ में आ गया? एक वीडियो बताऊंगा जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक्चुअली ऐसा होता है। सबको क्लियर हुआ? ठीक। करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर देता हूं मैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा ना करंट, ठीक है ना, ऐसे करंट फ्लो होगा। अब बताओ इस पर फोर्स कहाँ लगेगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, यानी ये वायर अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तो यहां से अपन ने एक रूल बना लिया। क्या रूल बना लिया, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग क्या करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते, क्या कर रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर फोर्स लगता है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हम लोग क्या करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। समझ आ गया? क्यों लग रहा होगा फोर्स, क्योंकि करंट क्या करता है, वह करंट कैरिंग कंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखी, दोनों इंटरैक्ट करेगी और क्या लगेगा उस पे, समझ आया, क्लियर हो गया। अब तक हमने जो फोर्स निकाला वो किस पे निकाला, कंडक्टर पे निकाला या चार्ज पे निकाला, चार्ज पे निकाला। अब हमको ये निकालना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर कितना फोर्स लगता है। समझ आ गया? हमने अब तक क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड में किसको रखा था, किसको फेंका था, चार्ज को, उस पर कितना फोर्स लग गया था वो हमको समझ में आ गया, कितना, Q V बार क्रॉस B बार। अब हमको क्या निकालना है, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। समझ आया, क्लियर हो गया? तो क्या गया भेजे में, बताओ क्या गया, मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्या रखोगे, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स। लिखो, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field,
When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then it experiences a force. Then it experiences a force which is given by right hand palm rule. Right hand palm rule. Palm rule which is given by right hand palm rule. ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे क्या लगता है? फोर्स लगता है, जो कौन से रूल से देंगे? राइट हैंड पाम रूल से। सबको समझा? क्लियर हो गया? चलो, अब वो फोर्स कितना लगता है, अब हम लोग को वो कैलकुलेट करना है। समझा? क्लियर हो गया? चलो भाई, हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट। तो अगर क्या होगा, कोई वायर जो है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और उसको अपन ने कहाँ रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। हमको वो कितना फोर्स लगता है वो निकालना है। समझ आ गया? ठीक है ना? चलो भाई, तो आपकी बुक में जो डायग्राम गिवन है वो ऐसे ही बना देता हूँ। तो सबसे पहला जो है, इसके अंदर आपने एक वायर ले लिया फॉर एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बताओ? कहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड? आउटवर्ड है। समझ में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड है। ठीक है, चलो, तो ये अपन ने क्या कर दिया, एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक, अब क्या? अब ध्यान से सुनिए, एक और चीज़ है, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला बताना ज़रा क्या है? वेक्टर फॉर्म में क्या है? क्यू वी बार क्रॉस वी बार, इतना फोर्स लगता है। अगर ये पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस ई। क्या चार्ज होता है? माइनस ई। तो माइनस ई का चार्ज होता है, तो माइनस ई वी बार क्रॉस वी बार हो जाएगा। समझे? अगर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। समझे? ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक और चीज़, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उसके करंट के फ्लो के डायरेक्शन से उल्टा चलेगा वो। क्यों? मैंने बताया था करंट के फ्लो के दो डायरेक्शन है। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। समझे? तो जब राइट हैंड पाम रूल से तुमको फोर्स निकाल के जो मिलेगा उसका डायरेक्शन उल्टा कर लेना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में चलता है। मैं समझाता हूँ, अभी फिक्र नहीं करना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ है? ठीक है ना? ये तो समझा क्या लिखा है मैंने? ठीक है, चलो भाई, ये अपने का समझता है। इसके बाद जो है, आपकी बुक के हिसाब से इस वायर में से जो करंट जा रहा है ना, इस वायर में से जो करंट जा रहा है वो आई जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये आपके पास रजिस्टर है, शायद आपको नहीं पता होगा, ये बता देता हूँ मैं, वैसे 10th में ही बता देते हैं ये सब। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है बच्चों। क्या ये? कन्वेंशनल डायरेक्शन। ये कन्वेंशन है हमारा, हमने ये मान लिया है। जबकि एक्चुअल डायरेक्शन क्या होता है? कौन चलता है वायर के अंदर? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना। समझे? तो ये एक्चुअल डायरेक्शन है, नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ आ गया? तो करंट के दो डायरेक्शन है, एक कौन सा? कन्वेंशनल डायरेक्शन, एक कौन सा है? एक्चुअल डायरेक्शन। समझे? तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? कन्वेंशनल डायरेक्शन से उल्टा, नेगेटिव से पॉजिटिव। एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव, या कन्वेंशनल डायरेक्शन सॉरी, पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ आया? ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। अभी समझाया मैंने आपको, बुक में डायग्राम देखो, बुक में देखो डायग्राम, किधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? उल्टे डायरेक्शन में। उल्टे डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है। ड्रिफ्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उस पर बैटरी क्या कर रही है? उसको खिसका के लेके जा रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है कौन सी वेलोसिटी से? वी डी वेलोसिटी से। समझ आता है? ठीक है ना? अब क्या, ये सबको समझ आया?
ये अपने पास वायर है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, शो नहीं किया है, बैटरी लगी हुई है वहाँ पे। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, अब एक्चुअल डायरेक्शन निकाल लो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में हो गई? ये। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, तो फोर्स कहाँ लगेगा? तो इस पे कहाँ फोर्स लगने वाला है? ऊपर के डायरेक्शन में। समझ आ गया? तो इलेक्ट्रॉन पे कहाँ फोर्स लगेगा? ऊपर के डायरेक्शन में। बुक में फोर्स का डायरेक्शन चेक करो, समझ आया? ऐसे निकालते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? FM बार हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? ठीक, चलो भाई। अब क्या, अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब कुछ चीज़ें लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसे आप जो है, आपको पता होगा, अभी मैंने बताया चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम होता है। क्या होता है ये? करंट इनटू टाइम। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हम क्या करते हैं, छोटा सा इसका पोर्शन कंसिडर कर लेते हैं, वायर का छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लिया, और ये छोटे से पोर्शन का जो लेंथ हमने लिया है ना, वो कैपिटल L लिया है। क्या लेंथ लिया है? कैपिटल L। तो ये छोटा सा पोर्शन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम ले रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है और उसका डिस्टेंस कितना है, समझे? तो यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? L। कितना टाइम लिया? कुछ t। कितनी वेलोसिटी थी? vd। vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। चलो भाई, तो मेरे को एक चीज पता है, क्या? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ आता है? ठीक है ना। तो अगर मैं टाइम निकालूंगा तो क्या होगा बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना चला? वो L। स्पीड कितनी है उसकी? vd। सबको समझा? क्लियर हो गया? तो Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है। तो ये जो है I इंटू टाइम की जगह क्या लिख दूंगा मैं? L अपॉन क्या लिख दूंगा मैं? vd। इससे क्या मिल जाएगा अपने को? चार्ज मिल जाएगा। इसको मैं 1 दे देता हूँ। सबको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने क्या किया है? एक वायर लिया, वायर को किससे कनेक्ट किया? बैटरी से। उस वायर को बैटरी से कनेक्ट करने पे क्या हुआ? उसमें से करंट फ्लो हुआ। वो करंट कैरिंग कंडक्टर को किधर रखा अपन ने? मैग्नेटिक फील्ड में। किधर है वो मैग्नेटिक फील्ड? अंदर जाती हुई। समझ आ गया? इस वायर में से करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? ये। तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? इधर। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, तो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। समझे? चार्ज का फॉर्मूला करंट इनटू टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस चला? L। कितनी स्पीड से? vd। तो L अपॉन vd। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? ऐसे अपन ने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो आप। चलो, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आ जाओ। तो ये अपने पास ये तो फॉर्मूला है, आइए इसमें आगे बढ़ते हैं भी। इसको देखिए। अब जो है मुझे बताइए, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q V बार क्रॉस B बार, ठीक है ना। मैं इसको लिख देता हूं, अगर स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? QVB साइन थीटा, और लिखूंगा साथ में n कैप। n कैप क्या बताएगा? n कैप क्या बताएगा? n कैप बताएगा बेसिकली यूनिट वेक्टर है जो FM बार के डायरेक्शन में है। समझ आ गया? तो अगर मुझे FM बार लिखना है तो FM बार मैं कैसे लिखूंगा? FM बार एक वेक्टर है, तो बताना पड़ेगा ये इसका मैग्नीट्यूड है, साथ साथ में ये इसका है डायरेक्शन है। तो n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग कौन से डायरेक्शन में? FM बार के डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन बताना, ऐसा है। अब Q का वैल्यू पुट कर दो। Q क्या मिला अपने को? IL बाई VD। तो इसको लिख देते हैं IL डिवाइड बाय क्या है? VD। ये भी तो VD है ना, वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, तो ये भी VD हो जाएगा। B अपनी जगह पर साइन 90 हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? थीटा क्या है? स्टार्ट में बताया मैंने, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एंगल कितना है? 90। इस वजह से साइन 90। अब समझा? अच्छा, 0 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। वाह, ठीक है। साइन 90 क्या होता है? 1। तो IL बाय VD, VD क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा बताओ? ये हो जाएगा BIL। तो FM बार क्या मिलेगा? BIL n कैप। ये आ गया। समझा? क्लियर हो गया? लेकिन ये स्पेशल केस है। कैसा? ज़रूरी है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही परपेंडिकुलर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ भी एंगल हो सकता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये तो स्पेशल केस था। एक्चुअल फॉर्मूला बन जाएगा FM इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। क्या फॉर्म जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा FM इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा स्केलर फॉर्म में। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंको तो कितना फोर्स लगेगा? चार्ज पार्टिकल को फेंको,
क्यू वी बी साइन थीटा। करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो कितना फोर्स लगेगा, बिल साइन थीटा। बिल मतलब BIL साइन थीटा, तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बिल साइन थीटा। समझ आया। तो चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे कितना लगेगा, QVB साइन। चार्ज पार्टिकल बोल रहा हूं तो चार्ज पार्टिकल के फॉर्मूले में चार्ज आना चाहिए, मतलब QVB साइन थीटा। और करंट कैरिंग कंडक्टर है मतलब वायर है तो कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो बिल साइन थीटा। ऐसे याद रहेगा। समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई कॉपी करो उसको। चलो तो ये हो गया। अब उसके बाद जो है आगे, अब आगे जो है इसके बाद स्ट्रेट वायर का हम लोग ने देख लिया कि कितना फोर्स लगेगा, बिल साइन थीटा। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ये स्पेशल केस है जब दोनों में एंगल V और B में 90 है। ये जनरल फॉर्मूला है और यही जनरल फॉर्मूला का वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना। चलो भाई ये ऐसा है। अब जो है हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को देखना है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी शेप का वायर ले लें। मतलब अब तो कैसा वायर लिया था, स्ट्रेट वायर, उसी के लिए डेरिवेशन कर लिया। लेकिन अगर एक आर्बिट्रेरी शेप का वायर ले लेंगे तो आर्बिट्रेरी शेप के वायर में फोर्स कितना हो जाएगा, तो आइए उसको देखते हैं। तो अभी इसमें जो है सेकेंड पार्ट है वो ये है कि आर्बिट्रेरीली शेप्ड वायर। पहला कौन सा केस था, स्ट्रेट वायर। तो वह आर्बिट्रेरीली शेप्ड वायर। अगर आर्बिट्रेरीली शेप्ड वायर हम लोग ले लेंगे तब इस पे जो है कैसा फोर्स लगेगा। तो आर्बिट्रेरीली शेप्ड वायर मतलब ऐसा कुछ वायर होगा इस तरीके से। अगर ऐसा कुछ वायर होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसका बहुत छोटा छोटा हिस्सा लेते हैं, उसके वजह उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालते हैं। अंदर की तरफ क्या आया, मतलब बाहर की तरफ आती हुई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। वो पूरी बनाया नहीं है, एक बना दिया, उसका मतलब यही है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, ठीक है। इसमें से कुछ करंट जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है। तो छोटा छोटा हिस्सा इसका कंसिडर करते हैं, जैसे ये DL लेंथ का करंट एलिमेंट कहते हैं IDL। तो उसको छोटा छोटा हिस्सा लेते हैं और फिर उसका फोर्स निकालते हैं, उस पर कितना लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या है बताओ ज़रा। फॉर्मूला है IL बार क्रॉस B बार, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को बहुत छोटे से एलिमेंट पे ही निकालना है। क्या निकालना है, बहुत छोटे से एलिमेंट पे निकालना है। तो ये हो जाएगा DFM बार। क्या हो जाएगा, DFM बार। बहुत छोटे से एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट वायर नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I और ये जाएगा DL बार क्रॉस क्या हो जाएगा B बार, ठीक है ना। अब मुझे हर छोटे एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है वो मैं निकालूंगा और सबको क्या कर दूंगा, फिर इंटीग्रेट कर दूंगा मैं। समझ आता है, ठीक है ना। तो DFM बार इंटीग्रेट होकर के क्या हो जाएगा, FM बार हो जाएगा। I बाहर जाएगा, है ना। मैं ये मान लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, मैं ये मान लेता हूँ। अगर ये मान लिया तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा सिर्फ DL बार। सिर्फ क्या बचेगा, DL क्रॉस क्या हो जाएगा B बार। तो अगर आर्बिट्रेरीली शेप वायर है तो उसका फॉर्मूला क्या है, I बाहर गया इंटीग्रेशन के, B बार भी हमने कांस्टेंट मान लिया। तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, FM बार आ जाएगा। समझ आता है, ठीक है ना। तीसरा केस भी यहीं करा देता हूँ। अगर क्लोज सर्किट होगा तब क्या होगा। क्लोज सर्किट का मतलब है एक ऐसा वायर आपने लिया जिसका एंड टू एंड कनेक्टेड है। क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड। तो ये ऐसा कुछ वायर है, ऐसा एंड टू एंड कनेक्टेड वायर। तो इसमें भी कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। तो ये भी आर्बिट्रेरीली शेप्ड ही है ना। तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग, छोटा छोटा पार्ट लेंगे और उसको क्या करेंगे, FM बार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, I क्या हो जाएगा DL बार और क्रॉस यहाँ पर क्या है B बार। B बार कहाँ है, ऐसे बाहर के डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब पूरे बाहर के डायरेक्शन में है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे DL बार को सबको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ जो DL बार है ये सब ऐड होकर के क्या होने वाला है, 0, क्योंकि वो वेक्टर है ना। तो कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। तो सारे वेक्टर को ऐड करने पर अगर आप क्लोज लूप बना दें, वरना हमको क्या करना होता है, एक के हेड पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट उल्टा बनाना होता है। लेकिन अगर सीधा बना दिया तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इसका सबको DL बार, सबके DL बार को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, सबके DL बार को ऐड करने पे वो 0 आ जाएगा। सिंस द लूप इज क्लोज्ड, लूप क्या है, क्लोज्ड है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ DL बार इज इक्वल्स टू 0। सभी DL बार छोटे छोटे ऐड करेंगे तो सब मिला के क्या होगा, 0। तो FM बार भी क्या हो जाएगा, FM भी हो जाएगा 0। मतलब क्या, अगर आप क्या कर दो, एक क्लोज्ड वायर को रख दो मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग वायर हो,
तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, 0। समझ आ गया। क्लोज रख दिया तो 0, ऐसे रखा तो तब 0 नहीं होगा, तब कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। समझ आ गया। लेकिन क्लोज लूप रख दिया तो, क्लोज सर्किट रख दिया तो मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा, तब कोई फोर्स नहीं लगने वाला। समझा, ठीक है ना। तो तीनों केसेस में कवर कर लिए मैंने आपके, कॉपी कर लो। चलिए, तो 10.6 का जो आर्टिकल है वो इसी में कवर कर लिया मैंने। क्लोज सर्किट लोगे तो उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स, भले वो करंट कैरिंग है फिर भी। ठीक है। तो हमने जो स्टेटमेंट लिखा था, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। कितना फोर्स लगता है उस पर, बिल साइन थीटा। लेकिन अगर वो क्लोज लूप है तो तब फोर्स 0 है, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, एक्सेप्शन वही है उसका। और फिर अब आएगा हमारा टॉर्क ऑन अ करंट लूप, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ठीक है, चलिए। तो टॉर्क ऑन अ करंट लूप जो है